बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं ब्रिगेडियर तारिक ज़मान रिटायर्ड और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वो स्टाइल टच। अच्छा दोस्तों, आज मैं एक स्पेशल वीलॉग लेके आपके लिए आया हूँ। ये वो वीलॉग है जिसके लिए मैंने बड़े दिनों इंतज़ार किया। वो कहते हैं ना कि ज़िंदगी में मुश्किलात आती हैं, कुछ लोग मुश्किलात से हार जाते हैं, हथियार डाल देते हैं, और कुछ लोग उन मुश्किलात से मर्दाना वार मुकाबला करते हैं। आज ऐसी एक शख्सियत से आपकी मुलाकात कराने के लिए मैं आया हूँ। और वो कहते हैं ना कि अज़्म रासिख़ हो तो देती है सदा खुद मंजिल, हौसला हो तो कोई भी राह दुश्वार नहीं, अज़्मो हिम्मत की एक चट्टान, अज़्मो हौसले के एक पैकर। एक ऐसे शख्स से मुलाकात कराऊंगा कि जिसकी इब्तदाई ज़िंदगी में ही बहुत बड़ी मुश्किल, जो जिस्मानी मुश्किल जिसको आप कहते हैं, वो आन पड़ी, हथियार नहीं डाले, और अल्हम्दुलिल्लाह आज बतौर मैनेजर इस बैंक के अंदर वो जॉब कर रहे हैं लाइक नॉर्मल पीपल, ऑल्दो ही इज़ अ पर्सन विद डिसेबिलिटी। जी दोस्तों, मैं इस वक्त खड़ा हूँ अस्करी बैंक पेशावर रोड ब्रांच। ये आप बोर्ड देख रहे होंगे। अब यहाँ पे मैं पास लेता हूँ और अंदर जाके आपकी मुलाकात कराएंगे अस्करी बैंक पेशावर रोड ब्रांच, और जो मैनेजर हैं मोहम्मद दाऊद खान साहब, उनसे मुलाकात कराता हूँ और कैसे उनकी दास्तान है, कैसे वो काम करते हैं इस बैंक में डिस्पाइट बीइंग ऑन अ व्हील चेयर। तो आइए आगे अंदर चलते हैं। यहाँ पे हम एक पास लेते हैं। ये आप दिखा दीजिए बैंक का बोर्ड, अस्करी बैंक, जूम करके दिखा दें ज़रा लोगों को ताकि नज़र भी आ जाए। तो यहाँ पे हम एक पास लेंगे इसके साथ ही, और फिर अंदर जाके। जी दोस्तों, इस वक्त हम मोहम्मद दाऊद खान साहब उनके ब्रांच के अंदर जहाँ पे ये काम कर रहे हैं, ये बैठे हैं। और अस्सलाम वालेकुम दाऊद भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से? गुड टू सी यू वर्किंग माशाल्लाह। और अस्सलाम वालेकुम जी, इनके ये कुलीग हैं, इनको भी आप बेशक दिखाइए। सॉरी, आपका इसमें गिरामी नवीद साहब। तो नवीद साहब और दाऊद साहब इस वक्त यहाँ पे काम कर रहे हैं। बाकी तो आपसे मैं डिटेल्ड इंटरव्यू करूंगा, बट आई वुड लाइक टू सी यू वर्किंग। यहाँ से आप दिखाइए जी, इनका ये कर रहे हैं, यहाँ से सुपरवाइज करते हैं। ये सामने आपके सारे क्लाइंट्स हैं जी, ये सारे क्लाइंट्स हैं। वो सामने वो व्यू दिखाओ। ये व्यूअर्स आप देख सकते हैं सामने, ये सारे क्लाइंट्स हैं। और दाऊद साहब माशाल्लाह इस खूबसूरत केबिन में बैठ के खूबसूरत अंदाज से सुपरविजन करते हैं। ये बाहर से भी जाके आप पूरे क्लाइंट्स का एक मंजर, मैं बोलता रहूँगा, नज़र आएगा। आप जाइए बाहर, वहाँ से भी आप दिखा दीजिए। ये इस वक्त आप देखिए, ये सारे क्लाइंट्स हैं। राइट साइड पे भी दिखा दीजिए आगे, और उसके बाद फिर वापस आ जाइए। ये सारी वहां से फ्रंट से दाऊद साहब को दिखाओ। ये दाऊद साहब थोड़ा सा जरा एक जूम कर लीजिए आप बेशक। तो ये माशाल्लाह बड़ी पीसफुल ब्रांच है, शायद सैटरडे है इसलिए, या सैटरडे की वजह से है ना? हाँ, ये सैटरडे है, इस वजह से यहाँ पे थोड़ा सा सुकून है। अदरवाइज तो माशाल्लाह बहुत रश वाली ब्रांच है, क्योंकि एबी कैंट एरिया है ना, उस वजह से भी। तो यहाँ पे हम पास लेते हैं और फिर हम आपसे ज़रा गुफ्तगू वो भी करेंगे। आप बल्कि अच्छा, आपके क्लाइंट्स कोई आप ठीक है, साथ आ जाइए, चलेंगे। अब कोई और क्लाइंट आएगा तो फिर दिखा। सॉरी, इसमें एक सेकंड। जी दोस्तों, इस वक्त मैं अस्करी बैंक के लाउंज में बैठा हूं, और उस शख्सियत जिसके बारे में मैं इतनी देर से आपके साथ बातचीत कर रहा था, मैंने उनका वे ऑफ वर्किंग भी आपको दिखाया। और इस वक्त पहली बात तो ये है कि मैं मशकूर हूं अस्करी बैंक का, क्योंकि ये मेरा आपसे वादा था कि ये व्लॉग मैंने आपको स्पेशल व्लॉग दिखाना है पूरी तसल्ली के साथ। लेकिन ताख़ीर थोड़ी सी हुई, वो इसलिए कि लाइक गुड सोल्जर, आई एम अ रिटायर्ड सोल्जर, एंड लाइक गुड एम्प्लॉई, ही इज़ द एम्प्लॉय ऑफ अस्करी बैंक। तो हम दोनों ने यही किया कि इन्होंने कहा कि जी मैं पहले अपना डिपार्टमेंटल अप्रूवल लूँगा। तो प्रॉपर चैनल के ज़रिए एक प्रोसीजर के तहत पूरे मेरे चैनल को देखा गया। इन्होंने एनालाइज किया कि दिस चैनल इज़ स्प्रेडिंग पॉजिटिविटी, हम लोग पॉजिटिविटी को फैला रहे हैं। हमारा कोई पॉलिटिकल एम नहीं होता, हम चाहते हैं कि होप, उम्मीद, जज्बा, जोश और कौमी इत्तेहाद, इंतशार का फुकदान हो, इत्तेहाद को प्रमोट करें, वो एक मकसद है बेसिकली। और मैं उसके लिए स्पेशल
शुक्रिया अदा करूंगा दाऊद भाई का भी, मोहम्मद दाऊद साहब का, और अस्करी बैंक टॉप मैनेजमेंट का, कि जिन्होंने अप्रूवल दिया और उसके तहत प्रॉपर तरीके से आज बातचीत करेंगे दाऊद साहब से। और दाऊद भाई, सलाम तो मैं आपसे पहले कर चुका हूं, दोबारा अस्सलाम वालेकुम। तमाम पाकिस्तान के दोस्तों को सलाम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा दाऊद भाई, ये इट्स अ प्लेजर टू बी विद यू। मैं व्यूअर्स को बता दूं कि ये ताल्लुक जो है ना, ये अशरों का है मेरा दाऊद साहब से। कैसे, ये आज आपको बता दूं। वैसे तो कहते हैं ना कि बैंकर्स आर सपोज टू बी सिंबल ऑफ डिसेंसी। मतलब अच्छा बैंक या बैंकर वही होता है कि जिनके एम्प्लॉयज जो हैं वो अच्छे तरीके से अपने इखलाक से लोगों को गर्विदा कर लें। दाऊद भाई, आगे इस पे सवाल भी करूंगा। बदकिस्मती से मासवाए अस्करी बैंक के यहाँ पे मुझे हमेशा, ये नहीं कि मैं साबका फौजी हूँ तो मैं अस्करी बैंक को प्रमोट कर रहा हूँ, यहाँ पे मुझे हमेशा किसी ब्रांच में भी मैं गया मुझे बहुत अच्छी रिस्पॉन्स मिली। लेकिन अब थोड़ी सी ना ओवर द ईयर डिटेरियोरेशन भी आई है। वो प्रोफेशनल एटीट्यूड मुख्तलिफ बैंक्स में मुझे उस तरह नजर नहीं आया। मैं किसी को मतलब विद नो ऑफेंस टू एनीवन, अक्सर मुझे गिले शिकवे हुए, लेकिन शुक्र है अल्लाह का। वो कहते हैं ना कि हम मोहब्बत में भी तौहीद के कायल हैं फराज, एक ही शख्स को महबूब बनाए रखना। अस्करी बैंक में अकाउंट खोला और आज कई अशरे हो गए, उसी में कायम रखा। और वो कायम इसलिए भी रहा कि दाऊद साहब से मुलाकात कैसे हुई, ये मैं बताना चाहता हूँ। ग़ालिबन 2005 मैं, मेरे पीए थे उस वक्त, सर्विंग ब्रिगेडियर, आई वाज इन पीएम सेक्रेटेरिएट। और उस वक्त अक्सर मुझे बैंक में मसले आते थे, क्योंकि आई वाज सिटिंग इन इस्लामाबाद। पीए को भेजता था, ठक करके वो काम हो जाते थे, और अक्सर आके वो मेरी बात करवाता था कि सर दाऊद साहब से बात कीजिए। ये AWT प्लाजा मेन जो आपका पाल रोड पे है, ब्रांच में जो है, वो अक्सर मुझे तो मैं कहता था यार, सच अ डिसेंट पर्सन, आई हैव नेवर मेट हिम, आई हैव नेवर सीन हिम। अच्छा, पीए साहब ने भी कभी नहीं बताया कि दाऊद साहब इज अ पर्सन विद डिसेबिलिटी, बिकॉज ही वाज लिविंग नॉर्मल लाइफ लाइक अ प्रोफेशनल। बैंक में इधर उधर सारे काम वो दौड़ भाग के करते थे, और आवाज भी माशाल्लाह इनकी बहुत अच्छी है, बेस वाली आवाज है। अच्छा, क्या हुआ कि 2007 में मैं हज पे जा रहा था, तो उस सिलसिले में कुछ फॉर्मेलिटीज थी, तो बैंक में आना था। तो पहली दफा मैंने विजिट किया, और मेरे पीए ने फिर भी मुझे नहीं बताया था। तो मैंने दाऊद भाई को रिंग किया, मोबाइल फोन थे उस वक्त, तो मैंने कहा दाऊद भाई आई एम आउटसाइड। तो मैं सर आए मैं आपको रिसीव करता हूँ। अच्छा, मैं अंदर आके बैंक में इधर उधर देख रहा हूँ, तो मुझे अपनी तरफ कोई चलता हुआ नहीं नजर आया, लेकिन देखा तो बड़ी स्पीड से व्हील चेयर पे दाऊद साहब, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बड़े स्पीडी उस तरीके से एकदम से आए और सलाम किया कि अस्सलाम वालेकुम दाऊद साहब, और मैंने आवाज पहचानी तो मैंने गले लगा लिया। मुझे इतनी खुशी हुई बाखुदा कि ये होते हैं अज़्म हिम्मत के वो पैकर, हौसले की एक चट्टान, जो मैंने बाहर भी बात की आपसे। इनका साइन बोर्ड जब दिखाया मैंने अस्करी बैंक का, ऐसे लोगों को व्यूअर्स मैं कहता हूं कि सर आंखों पे बिठाना चाहिए। ये वो लोग हैं, अनापरस्त लोग हैं कि हिम्मत नहीं हारते, किसी पे डिपेंडेंट नहीं होते, और अपने सेल्फ रिलायंस जिसको कहते हैं उस पे कायम रहते हैं। उस हौसले से चलने वाले लोग, मैं इनको सल्यूट करता हूं। दाऊद भाई, उसके बाद तो फिर हमारी दोस्ती आखिरी सांसों तक, और कुछ चीजें और बड़ी मजे की बताऊंगा। बहुत सारी चीजें हमारी मुश्तरक हैं जिंदगी में, चाहे वो मादरे इल्मी हो, चाहे आपका ज़ौक शौक हो, मतलब ज़ौक मीन्स के लिटरेरी पर्सन है ये भी। तो दाऊद भाई, अब खुल के जरा बात करते हैं। पहले तो आप काइंडली अपना इनिशियल से बताइए कि क्या दिस मतलब यू बिकेम अ पर्सन विद डिसेबिलिटी इन द चाइल्डहुड। क्या मैंने आज तक रीजन नहीं पूछी, तो ये यहाँ से शुरू करें, अपनी स्ट्रगल बताएं लाइफ की। जी सर, बेसिकली देखें, मेरे पेरेंट्स बिलोंग्स फ्रॉम लोअर दीर। मेरे फादर जो थे वो लोअर दीर से बिलोंग करते थे, लेकिन आफ्टर यंग लाइफ वो यहाँ आ गए कंस्ट्रक्शंस के बिजनेस में। अच्छा, यहाँ मतलब ये वाडा कॉलोनी है, दमयाल रोड पे इसका उनके पास कॉन्ट्रैक्ट था, तो यहाँ हम ठहर गए। तो तकरीबन 1.5 साल की उम्र में, उन दिनों में तो इतनी अवेयरनेस नहीं थी, ना ही मतलब कि इतनी एडवर्टाइजमेंट थी पोलियो के कतरे वगैरह की। तो मुझे तकरीबन कोई क्योंकि मेरे पेरेंट्स और मेरे बड़े मुझे बताते हैं कि अर्ली लाइफ में मतलब मैं तकरीबन 6 या 7 महीने अपने लाइफ में चलाऊंगा, और मैं एंड यू बिकेम अ विक्टिम ऑफ पोलियो। और वो इतना बताते हैं कि मैं बड़ा शार्प था, बड़ा तेज चलता था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली शायद ये मेरी जिंदगी में लिखा था, तो मुझे पोलियो हुआ, और जिसकी वजह से मैं पैरालाइज हो गया।
अच्छा हाँ जी। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि देखें दोस्तों, मैं एक चीज बताऊं, ये गवर्नमेंट जो भी हो वो ऐसे नहीं बार बार वो चीखते चिल्लाते रहते हैं कि बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स पिलाएं, पोलियो का ट्रीटमेंट दें। अब देखें ना, एक छोटी सी उस वक्त क्योंकि शायद इतनी अवेयरनेस नहीं थी, डेवलपमेंट नहीं थी, अब तो आपको इतनी अवेयरनेस है। फिर भी मैं देखता हूँ अक्सर मुझे रिमोट एरियाज में बड़ा तकलीफ होती है सुन के कि पोलियो ड्रॉप्स के लिए लोग गए तो उनको मारा गया, कोई दहशतगर्दी का शिकार हुए। ये आप आइंदा नस्लों के साथ ज्यादती कर रहे हैं। और दाऊद साहब तो माशाल्लाह इज एन एक्सेप्शन के डिस्पाइट ऑल दैट जो इनके साथ डिबैकल हुआ, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। लेकिन अक्सर तो मैंने देखा चलते फिरते लोग हिम्मतें हार जाते हैं। बाहर से मैं अभी बैंक से अंदर आया तो एक हट्टे कट्टे सेहतमंद इंसान को लोगों के आगे हाथ फैलाते देखा, बड़ी तकलीफ होती है। और ऐसे लोगों को तो मैं कहता हूँ कि आफरीन है दाऊद भाई कि आपने वहां से आगाज लिया। तो आगे तो मेरी मदर इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामिक और कुरान वगैरह से उनके था, वो पढ़ाती थी। उन्होंने मतलब इब्तिदाई तालीम जो कुरान की ये मुझे उन्होंने दी। फिर मैं तकरीबन 6-7 साल का हो गया, लेकिन स्कूल का, हाँ अनफॉर्चुनेटली इस पे भी मैं एक बता देता हूँ कि हमारे एक स्कूल है जहाँ मेरे बड़े भाई पढ़ते थे। मेरे फादर वहाँ मुझे लेके गए, तो वो आज तक वो मेरे जेहन में, हालांकि बचपने की वो बात थी, तो वो खातून टीचर थी। मैं ना स्कूल का नाम लूंगा और ना ही उन खातून का, जाहिर है कि वो ऐसे हालात थे, शायद वो अपने उससे। तो उन्होंने मेरे फादर से कहा कि ये जो आपका बच्चा है ये स्पेशल है, और यहाँ जो है इनको भी प्रॉब्लम होगी और इस बच्चे की वजह से दूसरे बच्चों को भी प्रॉब्लम होगी। तो जो है वी आर सॉरी फॉर दैट कि हम उनको एडमिशन अकोमोडेट नहीं कर पाते। तो एनी हाउ खैर, वो हमारे घर एक मजी आती थी, वो हमारे साथ ही एक स्कूल था तो उसमें आया भी थी। तो उन्होंने मेरी मदर से कहा कि ये यहाँ स्कूल है, नो डाउट कि वो गर्ल्स स्कूल है, लेकिन मैं उनकी वो टीचर से बात करती हूँ तो इसको मैं वहाँ ले जाया करूँगी और ले भी आया करूँगी। अच्छा। ये मतलब उनका वो था। तो मेरी मदर ने कहा ठीक है, वो मुझे उस स्कूल में लेके गई और मुझे वहाँ एडमिशन मिल गया। मेरे घर से मतलब कुछ फासले पे ही था, करीब ही था, और फिर इस तरह से मेरी स्कूलिंग स्टार्ट हो गई। माशाल्लाह। तो यहाँ पे आफरीन और सलाम आपकी वालिदा साहब। तो वो फिर मेरी स्कूलिंग स्टार्ट हो गई वहाँ से। फिर वहाँ की जो टीचर्स थी, एक की तो अभी पिछले 2 साल पहले डेथ हो गई है, मैडम मुमताज़ थी, वो बड़ी केयरिंग थी, मेरा बड़ा ख्याल रखती थी। अच्छा, फिर वहाँ एक और टीचर थी जो हेड करती थी उसको, मैडम सकीना, वो भी मेरा बड़ा ख्याल रखती थी। इवन दैट कि वो स्कूल जो था वो मतलब एक वो कमालाबाद के एरिया का था, कोई इतना वो नहीं था, लेकिन बड़ा मेरा ख्याल रखते थे। तो इस तरह मेरी स्कूलिंग शुरू हो गई माशाल्लाह। अच्छा, तो जब हमारा फिर प्राइमरी का एग्जाम था, तो स्कूल आप कैसे व्हील चेयर पे जाते थे या कोई स्पोर्ट? उस तरह ये होता था कि कभी दफा मुझे उठा के लेके जा रहे हैं, कभी वो मुझे तो इस बात पे कोई शर्म नहीं थी, बच्चा भी था, मैं क्रॉल करके भी चला जाता था। ठीक है ना, तो वो क्रॉल करके भी चला जाता था। इवन दैट कि मेरे घर के सामने ही मस्जिद है, मैं क्रॉल करता हूँ मस्जिद में भी चला जाता था। दोस्तों ये सुन लें आप, माशाल्लाह ये होती है हिम्मत। क्रॉलिंग करता हूँ मैं मस्जिद चला जाता था। वहाँ मेरे उस्ताद थे कारी खलीलुर रहमान अल-अज़हरी, बड़ा नाम है, वेल नोन पर्सन। तो इस तरह से मेरी होगी। अच्छा, यहाँ ये है कि जब मैंने वहाँ प्राइमरी का एग्जाम दे रहा था, वो बोर्ड का एग्जाम था, वो एक जगह मुझे लेके गाड़ी पे, तो मेरे साथ कुछ साथी थे, वो कहते थे यार हमने तो लाल कुर्ती में दाखिला लेना है आफ्टर प्राइमरी, जो प्राइमरी स्कूल था। अच्छा, तो मैं फिर मेरे फादर तो मैंने जिस तरह बताया कंस्ट्रक्शन बिजनेस में थे उन दिनों में। उनके आज़ाद कश्मीर में प्रोजेक्ट था, वो ज़्यादातर वहाँ होते थे। तो जब आए फादर तो मैंने अपने वालिद साहब को कहा, उनका नाम हम पख्तून लोग जब दाजी कहते हैं, तो दाजी मैंने लालकुर्ती स्कूल में दाखिला लेना है। तो कहते हैं अच्छा लालकुर्ती स्कूल में दाखिला लेना है? कहते हैं ठीक है। अगले दिन वो मुझे लेके गए गाड़ी में, फिर इसी तरह मुझे गोद पे उठा के लेके गए। और कौन सी क्लास थी उस 6th क्लास में? वो आपको के नॉलेज में है ना कि एफजी टेक्निकल हाई स्कूल क्लास 6 से स्टार्ट होती है। बिल्कुल, मेरा सेक्शन एक ही स्कूल है व्यूअर्स, इस पे हम आगे चल के बात करेंगे, पहले जारी रखिए। अच्छा, एनी हाउ, तो वो वहाँ लेके गए। ये सन कौन सा था? सन ये मेरे ख्याल 81 82 इसी तरह का। ठीक है। तो वहाँ मेरे वाले साहब लेके गए, वो मैंने टेस्ट क्लियर किया, सब कुछ हुआ। तो
फिर आप टेक्निकल स्कूल तो आपने देखा होगा, वो जो वहाँ वो जो 8-6 की जो क्लासेस हैं वो नीचे कुछ उसकी क्लासेस बेसमेंट में हैं, जो उस तरफ जहाँ पे कैंटीन थी, बिल्कुल उसके तो यानी वहाँ भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई। अच्छा, तो वो भी प्रिंसिपल साहब ने कहा वालिद साहब को कि यार ये तो स्पेशल बच्चा है, इसके लिए तो बड़ी होंगी यहाँ कई प्रॉब्लम्स आती हैं, नेचुरल प्रॉब्लम भी आएगी और भी इस तरह आएगी, इसका आप क्या करेंगे? तो वालिद साहब ने कहा इंशाल्लाह अल्लाह मालिक है, अल्लाह करेगा, बस आप इसका। तो मीनवाइल वो फिर इसी तरह मुझे गोद में उठा के ला रहे थे। तो वो हमारे सर थे, उर्दू के टीचर थे, मंजूर साहब, अगर आपने उनसे पढ़ो, हमने मुकर्रब खान से पढ़ा था, मुकर्रब खान साहब भी, मैंने मुकर्रब खान साहब से भी पढ़ा, वो 9th। तो वो मंजूर साहब आ रहे थे सामने। मंजूर साहब सर मस्जिद में, सेक्शन कौन सा था? उस वक्त ए सेक्शन था। अच्छा, ए। दोस्तों एक चीज बताऊं, यहाँ पे एफजी टेक्निकल हाई स्कूल तारिकाबाद लालकुर्ती, वंडरफुल स्कूल, जिसके 2 से 3 कोर कमांडर्स एक्स रिटायर्ड जो उस स्कूल से पढ़े, जो हम जैसे ब्रिगेडियर्स भी बहुत सारे वहाँ के उस स्कूल के ल्यूमिनाइज में हम भी आते हैं, छोटे मोटे। फिर उसमें बहुत सारे स्पोर्ट्समैन, ओलंपियंस हॉकी के, वो भी वहां से हैं। फवाद हसन फवाद, चीफ सेक्रेटरी, वो भी नाउ इज मिनिस्टर, आई थिंक केयर टेकर मिनिस्टर भी हैं। अच्छा, फिर तलत जो एंकर हैं, बड़े मशहूर जमाना माशाल्लाह। तो ये बड़े और बहुत सारे लोग हैं, मतलब। और फिर उस स्कूल के हेडमास्टर रहे हमारे सैयद सरवर मुनीर शाह साहब, जो प्रेजेंट आर्मी चीफ हैं, उनके वालिद मोहतरम। व्हाट अ वंडरफुल प्रिंसिपल हेडमास्टर ही वाज। और स्कूल की मैं इसलिए बीच में बात टोकी कि उसके सेक्शंस होते थे, क्योंकि बेस्ट स्कूल था, हर बंदा वहां एडमिशन लेना चाहता था गिरदो नवा में। और उसके सेक्शन थे, आप जरा गौर कीजिए, ए से लेके जी या एच तक, ABCDEFGH, यानी 7 या 8 सेक्शंस होते थे। अब फिर वो वहां पे क्या करते थे, जो सबसे लायक बच्चे होते थे वो ए में होते थे। उनसे 6 से स्टार्ट होता था ना, तो 7वीं में ही पता चल जाता था कि कौन सा बच्चा वे करके 7वीं। मुझे आप हैरान होंगे दाऊद भाई कि मुझे शुरू में 6E में मिला एडमिशन, क्योंकि एंट्रेंस टेस्ट हुआ, वो कोई मुझे पता नहीं था कि इसमें भी मेरिट चलेगा, हमने तो पास करना था खाली। लेकिन मैं फिर 6 से 7 में फर्स्ट आया, तो मैं 7th B में, अभी भी ए में नहीं लेके गए, 7th B में फिर मैं फर्स्ट आया। तो फिर मुझे 8th से 9th 10th मैं ए में आया। तो अगर आप ए में थे तो यकीनन यू वर अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, आई मस्ट अप्रिशिएट। जी जारी रखिए। तो अच्छा, उन्होंने कहा कि इनको ये प्रॉब्लम आएगा, वालिद साहब ने कहा। तो वो फिर मंजूर साहब अगर हयात हैं तो अल्लाह ताला उनकी रहमत करे, क्योंकि अभी तकरीबन 1-2 साल से मेरा उनसे राब्ता नहीं है। तो वो मुझे देख के, क्योंकि मेरे साथ ही वो मस्जिद में किरत के लिए आया करते थे, कारी खलीलुर रहमान साहब से। तो वो उन्होंने मेरे वालिद साहब मुझे देखा तो मेरे पास आए कि बेटा क्या बात है, खैरियत से आना हुआ? मैंने कहा एडमिशन के लिए। वालिद साहब को कहा, उन्होंने कहा इस तरह की प्रॉब्लम। उन्होंने मेरे वालिद साहब को हाथ से पकड़ा और मैं वालिद साहब की गोद में सीधा प्रिंसिपल के ऑफिस में। माशाल्लाह। उन्होंने कहा ये दाऊद साहब हैं और माशाल्लाह मेरे साथ मस्जिद में भी होते हैं, मैं इनको जानता हूँ और इनकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। सुभान अल्लाह। अब देखिए, मंजूर साहब ने कहा कि इनकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। सलाम है मंजूर साहब। तो उन्होंने कहा कि मैं इनकी जिम्मेदारी लेता हूँ, इनको कोई भी प्रॉब्लम फेस करनी हो, जो भी होगा मैं इसका। बहरहाल वो मेरा सिलसिला स्टार्ट हो गया। फिर वहाँ मुश्ताक साली साहब, अगर आप याद होगा, अल्लाह ताला उनके गरीब रहमत करे, अल्लाह उनको जन्नत अल फिरदौस में जगह अता फरमाए। बहुत नफीस इंसान थे। उनके बेटे भी कर्नल थे आर्मी में, मुझे याद है। बाद में उनके बेटे भी। तो मुश्ताक सालिक साहब इंग्लिश के बेहतरीन टीचर, ठीक है सर, वो थे। फिर और इस तरह के, और हर एक ने मुझे बकअप किया। अच्छा, हर एक ने मेरी हौसला अफजाई की। ये देखें, ये इंसानियत। और फिर मेरी माय गुड लक के मेरे साथ क्लास फेलोज भी अच्छे थे। उसमें एक हमारे फिर स्कूल के टॉपर थे शुएब खान साहब, डॉक्टर शुएब। फिर AMC से वो, मतलब उन्होंने MBBS किया AMC से। आर्मी? नो, ही इज नॉट इन आर्मी, मेडिकल कॉलेज से। वो फिर कुछ वजूहात की बिना पे उन्होंने कैप्टन के बाद छोड़ दिया। और वो थे रिजवान अहमद सलीम, कर्नल रिजवान अहमद सलीम, रिटायर्ड फ्रॉम आर्मी। ही इज एविएटर नाउ, ही इज सर्विंग एज अ चीफ पायलट सिंध गवर्नमेंट। माशाल्लाह। रिजवान अहमद सलीम। और ये भी क्लास फेलो थे। वो मेरे क्लास फेलो थे। और ये वो लोग थे जो मुझे लसार लेके चलते। फिर अच्छा, मैं व्हीलचेयर पे आता जाता था।
मेरे साथ वहाँ व्हील चेयर का साथ कब से शुरू हुआ एक्चुअली जो प्रैक्टिकली शुरू हुआ फ्रॉम क्लास 8th 9th से। अच्छा, तो वहाँ मेरे मतलब मोहल्ला फेलोज भी थे, साजिद फिरोज साहब और कासिम साहब, ये अच्छा। मुझे साथ व्हीलचेयर पे लेके मतलब साथ आते थे, वहां से पैदल चलते हुए वॉक करते हुए। कितना माइलेज था? 1-2 किलोमीटर? अराउंड 3 किलोमीटर। बड़ी बात है दोस्तों। और 3 किलोमीटर। ये देखें, ये होते हैं दोस्त कि मतलब 3 किलोमीटर व्हील चेयर पे अपने दोस्त को लेके जाना, बाखुदा ये मोहब्बतें थी। खुदारा इन मोहब्बतों को दोबारा परवान चढ़ाए। अब मटेरियलिस्टिक और मादियत परस्ती का दौर है, लेकिन मैं अब इस ब्रांच में आया, मेरा दिल खुश हो गया। हर ब्रांच के ऑफिशियल इतनी रिस्पेक्ट देते हैं दाऊद साहब को। एक तो ये खुद इनकी मैग्नानिमिटी है, मैं कहूँगा इनकी शख्सियत का तिलिस्म है, करिश्मा है कि लोग पसंद करते हैं। लेकिन अदरवाइज भी ऐसे कुलीग्स, ऐसे दोस्त हों तो अल्लाह की ब्लेसिंग होती है। आजकल दाऊद भाई अनफॉर्चुनेटली थोड़ा सा नफ्सा नफ्सी का दौर है, लेकिन इंशाल्लाह अच्छा दौर अभी भी बहुत है, अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो मेरे दोस्त थे। साजिद भी माशाल्लाह आजकल बड़ी अच्छी पोस्ट में है, एक प्राइवेट कंपनी है उसमें CEO हैं, और कासिम साहब भी हैं। अच्छा, यहाँ मेरे तमाम दोस्त जिन्होंने मेरी खिदमत की, जो मेरे साथ चले, जिन्होंने मुझे साथ चलाया, जिन्होंने मेरे हाथ पकड़ के उठाने की कोशिश की, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह आजकल अच्छी पोजीशन ये अल्लाह ने इज्जत दी ना। अभी एक अल्लाह रिवार्ड करता है। तो वो और काफ़ी सारे जो भी मतलब दोस्त काफ़ी सारे, साजिद फिरोज हो गया, रियाज हो गया, अपना ब्रिगेडियर मदनी स्टेशन कमांडर जेलम। अच्छा, माशाल्लाह। वो मेरे दोस्त थे जो मुझे साथ लेके चलते रहे। फिर खैर इसी तरह बीच में टफ टाइम भी आता है, शायद कि मैं ये समझ लें कि शायद मायूसी नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन आ गई, वो कोई पीरियड आ गया। लेकिन फिर भी उनमें ये मेरे दोस्त थे जिन्होंने ये हौसला बनते रहे। मीनवाइल ये रिजवान साहब हो गए, दूसरे मेरे दोस्त जो थे वो आर्मी में चले गए। वो आर्मी से मतलब जब आते थे तो मुझे साथ लेके चलना, मुझे बकअप करना, वो तो बल्कि इवन दैट कि मैंने बड़ा टाइम इनके मैसेज में गुजारा। वो साथ ले जाते थे कि भैया दाऊद जो है ये आए, दुनिया में आए, हमारा। हाँ, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, एक्सपोजर हुआ ऐसा। तो उन्होंने क्या, तो ये मेरी मतलब माशाल्लाह। अच्छा, फिर यू डिड मैट्रिक फ्रॉम दैट स्कूल और मस्ट हैव बीन डन, आई एम श्योर मस्ट हैव डन वेल इन मैट्रिक, माशाल्लाह जी। फिर उसके बाद जो आगे ग्रेजुएशन भी आपने किया, फिर वो किस कॉलेज से, कैसे? गॉर्डन कॉलेज से। ओह माय गॉड, अगेन माय कॉलेज। अच्छा, गॉर्डन कॉलेज भी मैं आपको बता दूं आसान कॉलेज नहीं था। एडमिशन वहां पे भी बड़ी मुश्किल से मेरिट के ऊपर, आपके मैट्रिक के रिजल्ट के ऊपर होता था, या आप स्पोर्ट्समैन हो तो थोड़ा स्पोर्ट्स का वो मार्जिन मिलता था। हमें तो थोड़ा स्पोर्ट्स वाला एज मिल गया इसलिए। लेकिन अगर दाऊद भाई ने गॉर्डन कॉलेज भिंडी, और गॉर्डन कॉलेज के तो बेतहाशा मतलब बड़े बड़े ऊपर टॉप के लोग गए हैं पूरे कंट्री लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे। अच्छा, गॉर्डन कॉलेज में भी आपको पता है कि वो पुराने वक्तों की बिल्डिंग है, कोई क्लासेस मेरी ऊपर है, कोई नीचे है। वहां भी अच्छे दोस्त मिल गए। वो डिफिकल्ट है, बड़ी डिफिकल्ट, वो एंटीक्स में आती है ना वो बिल्डिंग। बिल्कुल। तो वहां भी अपने गुजर खान के एक साथी है सजाद साहब हैं, आजकल वो स्टील के बिजनेस में है, वो ख्वाजा सजाद साहब वो थे। ये ग्रुप था, हर एक की कोशिश होती थी कि दाऊद को जब पकड़ के हम उठा के लेके जाएं। जाहिर है आपको ऊपर और व्हीलचेयर फिर उठा के ऊपर वो ले जाते थे। और मेरे पास एक फोल्डिंग व्हीलचेयर थी छोटी, लेकिन वो हर जगह तो नहीं मूव कर सकती थी वो। आजकल तो अच्छा है माशाल्लाह, जो मैं अभी बच्चे के स्कूल जाता हूँ, फोर्ट रोड पे वो जो APS है, वो देखता हूँ कि वहाँ रैंप बने, लेकिन हमारे वक्तों में ये चीजें नहीं थी, तो वो उठा के मुझे तो तो यू डिड इंटर एंड ग्रेजुएशन फ्रॉम गॉर्डन कॉलेज। वहाँ की कोई खूबसूरत सी कोई याद, कोई ऐसी चीज, वैसे ही कोई टीचर कौन से अच्छे थे, या वहाँ पे तो ठहरे जी एक सेकंड, गॉर्डन कॉलेज तो शरारती भी बहुत था। वहां पे आपको पता है जरा से कहीं पे अनरेस्ट होता था तो गार्डन कॉलेज सबसे पहले जुलूस निकालता था, ठीक है। सामने से जो राजा बाजार, वो बसें सारी उधर से जाती थी, ठीक है, और रास्ता बंद करते थे थोड़ा थड़ी। तो कभी इस तरह की हिस्सा लिया? नहीं, पॉलिटिक्स में तो हमारा हिस्सा नहीं था। पॉलिटिक्स नहीं, स्टूडेंट यूनियन होती वो थे। एक दफा इसी तरह हुआ था कि वो यही लड़कों ने कोई अटैक वगैरह किया बाहर, तो वो पुलिस उनके पीछे आ गई। अब वो जनाब साहब शेलिंग शुरू हो गई।
अब दाऊद साहब भागने जो गए नहीं कि दाऊद वहां पे तो अक्सर वो आंसू गैस अंदर फेंकते थे, लेकिन उसमें भी अच्छा था। ऐसे मौके पे हालांकि हर कोई भागता है, जान बचाता है, ऐसे मौके भी मेरे कुछ दोस्त दौड़ते हुए आए और मुझे एक साइड पे अंदर कर दिया और साथ ही टॉवल जो है ना वो भीगा हुआ लेके आए और मेरे सर के ऊपर डाला कि यार ये वो जो है ये ब्लेसिंग होते हैं ऐसे दोस्त। और वही दोस्त आपने देखा होगा कि प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत आगे गए हों। ये आप किसी की हैंड होल्डिंग करते हैं, अल्लाह आपको रिवॉर्ड करता है और ये लकी हैं आपके, आपको इतने अच्छे दोस्त मिलते रहे वहां पे जी। अच्छा, तो गार्डन कॉलेज का मतलब अच्छा प्लेजेंट आप, लेकिन वो तो बहुत दूर था आपके घर से, मतलब दमियाल रोड या इधर से? नहीं, उधर फिर ये था कि कभी भाई छोड़ देते थे बाइक पे, कभी यार दोस्त आ गए और फोल्डिंग व्हील चेयर साथ लेके, फोल्डिंग गाड़ी तो पे। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे आपके भाइयों को और क्रेडिट गोज टू योर पेरेंट्स, योर ब्रदर्स, और स्पेशली मेरे एक मामू है, मोहिबुल्ला, एक ही मामू है मेरे, उनका नाम भी लें, मोहिबुल्ला खान, मोहिबुल्ला खान साहब, तो वो भी बाटा से रिटायर्ड है एसपीओ। अच्छा, माशाल्लाह। तो वो भी उन्होंने भी मतलब है उठा के ले जाना, बकअप करना, साथ घर में पढ़ाना, तो ये उनका, तो ये मतलब दैट क्रेडिट गोज टू देम। ये देखें व्यूअर्स, मैं यहाँ पे ये कहता हूँ कि फैमिली में एक आध इशू ऐसा कोई होता है, अल्लाह की तरफ से होता है और अल्लाह इसका रिवार्ड आपको इन द वर्ल्ड हियर आफ्टर देता है। मतलब एक इस्लामिकली मैंने पढ़ा कि एक बंदा आता है, उसका हिसाब, फरिश्ते कहते हैं जी इसका जरा हिसाब कर लें कि जन्नत में जाएगा या जहन्नुम में। तो उसने कहा मेरा क्या हिसाब करना है, मेरा हिसाब किताब क्या करना है, मैंने तो सारी जिंदगी बीमारियां झेली हैं, मैं तो इतना अरसा बेड रिडन रहा हूँ। तो अल्लाह ताला बुजुर्गों बरता फरमाएंगे कि इसको सीधा जन्नत में दाखिल करो, इसने दुनिया में मुश्किलात देखी। और दाऊद जैसा इंसान, मैं कहता हूँ आफरीन है उन माँ बाप पे भी, उन मामू पे भी, उन दोस्तों पे भी, उन भाइयों बहनों पे भी जिन्होंने आपको इतना सपोर्ट किया, वो भी इंशाल्लाह ताला अल्लाह उनको अजर देगा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने दुनिया में भी अजर दिया और इंशाल्लाह आखिरत में भी मिलेगा इंशाल्लाह। मेरी दुआएं भी है उनके लिए, अल्लाह ताला इसका अजर अजीम दे। आमीन। अच्छा दाऊद भाई, ग्रेजुएशन यू डिड फ्रॉम गार्डन कॉलेज, फिर कैरियर कैसे आगाज किया, ये व्यूअर्स को जरा इंटरेस्ट होगी। अच्छा, ये था कि शुरू में मेरे वालिद साहब की ख्वाहिश थी कि मैं कोई बिजनेस वगैरह करूं और मेरे लिए कोई स्टोर भी उन्होंने किया, लेकिन शायद मैं एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन नहीं बन सकता था। तो फिर मैंने मीनवाइल फिर, वैसे तो कसरे नफसी से आप काम ले रहे हैं, यू कुड हैव बीन सक्सेसफुल एवरीवेयर। तो फिर मैं नेशनल सेविंग में जॉब की, गवर्नमेंट सेक्टर में था। ये लालकुर्ती में जो नहीं सर, ये ब्रांच उस वक्त 22 नंबर में थी। अच्छा। वहां से फिर मैं नेशनल सेविंग, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर आती है, वहां से गवर्नमेंट में। मीनवाइल लेकिन ये था कि वो मैं सोचा कि मैं जो है ना कॉर्पोरेट सेक्टर में चला जाऊं, बैंकिंग में चला जाऊं। वहां से फिर मैंने अस्किर बैंक में अप्लाई कर लिया। तो आपको कोई सिफारिश वारिश से मिला जॉब? नहीं सर, हालांकि ये कहा जाता है कि जी सिफारिश होती है, नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने अप्लाई किया और फिर उस वक्त के प्रेसिडेंट थे कलीम उर रहमान साहब, ये 2003 की बात है। अच्छा। कलीम उर रहमान साहब फिर थे और दूसरे हमारे साथी, हमारे उस वक्त ब्रांच मैनेजर थे तारिक महमूद साहब। अच्छा, ये थे। वो मैंने एप्लीकेशन दी, उन्होंने मुझे कॉल कर लिया, इंटरव्यू किया। और उस वक्त एक तारिक महमूद सीनियर साहब थे, सीनियर थे, एक तारिक महमूद जूनियर थे जो कि ब्रांच में थे, वो कॉर्पोरेट इसके ग्रुप हेड थे। उन्होंने मुझे इंटरव्यू किया और उन्होंने पकड़ लिया नेशनल सेविंग को। उनका बड़ा माशाल्लाह नॉलेज था। और मैंने नेशनल सेविंग भी मेरे टिप्स पे था, प्रोफेशनल माशाल्लाह, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह कि मुझे वो प्रॉफिट रेट्स और ये वो सारे बड़े अल्हम्दुलिल्लाह। You must have been impressed. जी अल्हम्दुलिल्लाह। फिर मेरिट पे, मतलब मेरिट पे मैं, बड़ी बात है। देखें यहाँ पे जो लोग अक्सर बात करते हैं ना कि निजी सिफारिश, वो मतलब लड़का, सॉरी टू से, बड़ी अच्छी उसने ग्रेडिंग भी ली होती है, फिर भी उसके ज़हन में डाल दिया जाता है कि हाँ यार कोई लिंक पकड़ो, रेफरेंस पकड़ो। यहाँ पे देखें कि ये एक विल थी, एक जज्बा था, एंड ही अप्लाइड लाइक ए नॉर्मल पीपल। एंड आफरीन है अस्की बैंक के जो उस वक्त के आपके प्रेसिडेंट थे, जिन्होंने भी इंटरव्यू किया, उन्होंने आपसे सवाल तो ठोक बजा के किया। बिल्कुल ठोक बजा के किया, आपके पूरे नॉलेज को उन्होंने पोस्टमार्टम किया, ठोक बजा के किया। और दूसरा ये है कि मैंने अपनी मतलब प्रूव किया, क्योंकि ब्रांच बैंकिंग में आपको पता है कि आपको दौड़ना पड़ता है। तो सम टाइम कोई क्लाइंट है जनाब साहब, उसको आपकी एकदम पहुंचना होता है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं पहुंच जाता हूँ। ठीक है, आप तो बल्कि मतलब बाकियों से ज्यादा फुर्ती से पहुंच जाता हूँ और उनको मुतमईन करता हूँ।
और मैंने प्रूव किया और अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरा ये है कि अस्करी बैंक की मैनेजमेंट हमारी पॉलिसी में है कि हम पर्सन विद डिसेबिलिटी उनको जॉब्स देते हैं, प्रेफर करते हैं। ये अभी हमारी जो मेन ब्रांच है डब्ल्यूटी, उसमें 2 इस वक्त वर्किंग है डेफ एंड डम। अच्छा। 2 लड़के काम कर रहे हैं माशाल्लाह। हाँ जी, वो कभी विजिट हो 2 कर रहे हैं। और अनफॉर्चुनेटली एक बड़ा ही टैलेंटेड, बड़ा हंसता मुस्कुराता चेहरा था हमारी डब्ल्यूटी ब्रांच में था। सॉरी इस वक्त उनका नाम मेरे ज़हन में, क्योंकि मैंने उनके साथ काम नहीं किया। अनफॉर्चुनेटली यंग लाइफ में उसकी ड्यू टू हार्ट अटैक उसकी डेथ हो गई है। यंग चैप और बड़ा सारे जिन्होंने उनके साथ काम किया, जिन्होंने उनके साथ काम किया है, बड़ा मुस्कुराता चेहरा, बड़ा अच्छा इंसान। तो हमारे बैंक की पॉलिसी है कि जो पर्सन विद डिसेबिलिटी, जो एनर्जेटिक पर्सन, दाऊद भाई मैं यहाँ पे एक चीज मेंशन करना चाहूंगा। ये अगेन आई अप्रिशिएट एंड सैल्यूट टू अस्करी बैंक कि देखिए एक पॉलिसी है और वाकई ही मुझे याद सा पड़ता है कि मैंने मेन ब्रांच में भी जो आपने कहा ना पर्सन विद डिसेबिलिटी, आपके में कहीं ना कहीं मुझे नजर आए, लेकिन ये सिर्फ मुझे अस्करी बैंक में नजर आए। मैं ये नहीं कि आई वांट टू प्रमोट अस्करी बैंक, मैं रियलिस्टिक इंसान हूँ, आपको पता है मैं झूठ उससे नफरत है मुझे। मैं वेरियस बैंक्स में विजिट करता रहा, मुझे मासवाई अस्करी बैंक के कहीं और नजर नहीं आया, या होगा तो शायद मुझे नहीं नजर आया होगा। मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन दोस्तों ये व्लॉग बहुत सारे बैंक्स के लोग भी, ऑफिशियल भी देखेंगे, अरबाबे इख्तियार भी देखेंगे। मैं ये गुजारिश करूंगा कि काइंडली अगर किसी को शक है तो ये व्लॉग देख के केस स्टडी आपके सामने है। कहीं पे प्रोफेशनल इनकॉम्पिटेंसी हो तो आपके हर लिहाज से एक बंदा कॉम्पिटेंट, लाइक ए नॉर्मल पीपल, इवन डिलीवरिंग मोर देन नॉर्मल पीपल हु आर विदाउट अ डिसेबिलिटी, तो फिर आप जरूर दें मौका। इससे क्या होता है, एक बच्चे में, एक इंसान में कॉन्फिडेंस आता है, और एक नस्ल नहीं कई नस्लें उससे मुतासिर होती हैं। अभी आपके उस पे आते हैं ना जी जरा, खैर यहाँ पे फिर आप अस्करी बैंक में आप आए। अस्करी बैंक, और सर अस्करी बैंक की मैनेजमेंट तमाम जूनियर से लेकर टॉप लेवल तक, ये अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह मुझे उन्होंने बकअप किया, उन्होंने मेरे काम को देख के। और जब भी मेरी कहीं, बल्कि मेरे एक सीनियर थे अभी हमारे प्रेसिडेंट ऑफिस में शायद, नदीम शाह साहब, उनके एक दफा बड़े अच्छे रिमार्क्स से मुझे उससे और हौसला अफजाई हुई। कहते दाऊद, आपके बारे में कभी किसी ब्रांच नहीं कहा कि ये बंदा मैं नहीं चाहिए। जहां से हम आपकी ट्रांसफर करते हैं वो ब्रांच वाले कहते हैं कि यार इसको क्यों ट्रांसफर कर रहे हैं, हालांकि पॉलिसी है। जिस ब्रांच में आप जा रहे होते हो वो कहते हैं जी बहुत बेहतर हो गया जी, हमारा तो माशाल्लाह काम निकल जाएगा। तो ये उनके लिए उनके रिमार्क्स मेरे लिए इज अ कॉम्प्लीमेंट जी, ये एक्नॉलेजमेंट है रादर। और इसी तरह फिर मेरे ब्रांच मैनेजर भी रहे, आजकल हमारे ग्रुप हेड है शेर अफगन खानजादा साहब, कैसर याकूब साहब, करंट जो हैं जवाद हुसैन साहब, शहजादा, मेरे मतलब सारे जो भी है जो भी है वो सब ने मुझे बकअप किया है बड़ा। सो यू आर कंटेंटेड, हैप्पी, सेटिस्फाइड? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत। तो यहाँ पे कैसे आते हैं? आपकी ये ब्रांच पेशावर रोड पे है, रेस कोर्स का जो टर्न है उसके। सर मैं कलमा चौक से आता हूँ। कैसे? मैं अल्हम्दुलिल्लाह सर मैं खुद ड्राइव करता हूँ माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह सर। आई हैव अ न्यू लेटेस्ट कार। कौन सी गाड़ी? सिटी है मेरे पास, होंडा सिटी है 22 मॉडल है। तो अच्छा वो उसमें भी सर मैं ये था कि नहीं मैं उसको बताता हूँ कि उसमें ये है कि ये पैर मेरा थोड़ा सा एक्सेलरेशन करता है, लेकिन यहाँ से यहाँ मूव नहीं करता। ओके। मैं इसका जूता उतार के ये से देखें ये बड़ी काम की ये उंगलियों में एक्सीलेटर फंसा लेता हूँ। अच्छा। और ये इसको मूव मतलब पुश करता हूँ लेकिन ब्रेक के साथ मैंने ये किया क्योंकि उस पर आप रिस्क नहीं ले सकते। ब्रेक उसको जो है वो मैंने खुद ही वहाँ उनको बताया कि इस तरह करना है, मॉडिफाई करके उसका ब्रेक जो है वो मेरे हाथ में है। अच्छा, वो आप हाथ से? वो मैं हाथ से करता हूँ। माशाल्लाह, देखेंगे दिस इज अगेन अ वंडरफुल वे, मतलब है कि यू आर नॉट डिपेंडेंट अपॉन एनीवन, यू ड्राइव इट योरसेल्फ। घर से लाइटर साइड पे कहीं लगा कोई एक्सीडेंट छोटा मोटा? वो तो हमसे भी होता रहता है। नहीं हुआ, एक दफा अनफॉर्चुनेटली इस तरह हुआ था कि हमारा अनफॉर्चुनेटली एक छोटा सा इंसिडेंट हुआ था कि मैं हार्ले स्ट्रीट पे में जा रहा था, तो बिल्कुल स्लो स्पीड थी क्योंकि साथ ही 2 बच्चे खेल रहे थे। तो एक बच्चे के पास जो था वो डॉग था और एक बच्चा जो है उसका जो है उसकी तरफ रुख था। वो पता नहीं वो कुत्ता उस पे लपका या क्या, वो बच्चा पीछे सडनली आ गया, लेकिन मैं गाड़ी तकरीबन निकल चुकी थी और उस वक्त भी आई थिंक 5 या 7 से भी कम स्पीड पे थी।
अच्छा। वो आके उसके साथ टकराया, खुद से आगे खुद लगा, वो तो टेल एंड पे लगा। मेरे साथ एक साथी थे अच्छा, तो मैंने जल्दी से उनको कहा यार इस बच्चे को फौरन जो है ना इसमें उस पिछली सीट पे उसने उसको लिटाया, साथ ही गया फौरन, हम उसको सीएमएच में लेके गए। अच्छा, उसको फौरी तौर पे मेडिकल ट्रीटमेंट, कोई ये एक छोटा सा हुआ था। फैटल एक्सीडेंट भी लोगों से हो जाते हैं और नॉर्मल से हो जाती हैं, तो माशाल्लाह। तो दिस इज अगेन, तो लाइसेंस है क्या? अल्हम्दुलिल्लाह। ये सवाल मैंने डरते डरते पूछा कि कहीं ये ना हो गया आप कहीं नहीं सर, लाइसेंस है। आई नो यू आर लॉ अबाइडिंग सिटीजन। मैं आपको पूरे मतलब 2-3 अशरों से जानता हूँ, तो इसलिए सो दैट्स ग्रेट, यू आर सेटिस्फाइड यहाँ पे। अब थोड़ा सा पर्सनल लाइफ पे आते हैं कि मैरिड माशाल्लाह, वो मैंने आज तक नहीं पूछा, तो आपके थ्रू आज इस व्लॉग के थ्रू पूछता हूँ। वो काइंडली बताना चाहेंगे कि शादी कब हुई, बच्चे कितने माशाल्लाह? क्या शादी तो सर पख्तूनों में जल्दी ही हो जाती है। अच्छा, वो एक है अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छी मैरिटल लाइफ है मेरी। शी इज वेरी केयरिंग माशाल्लाह, मेरा बड़ा ख्याल रखती हैं माशाल्लाह। इवन दैट कि अगर बच्चे स्कूल चले जाएं तो वो मैं मतलब व्हील चेयर पे, घर में मेरे पास इलेक्ट्रिक व्हील चेयर है और यहाँ ये मैं मैनुअल यूज करता हूँ ताकि मेरी थोड़ी मूवमेंट रहे। तो वो इलेक्ट्रिक व्हील चेयर पे मैं बाहर आता हूँ, गाड़ी में बैठता हूँ, वो उसी इलेक्ट्रिक व्हील चेयर पे बैठ के उसको अंदर ले जाती हैं और मतलब साथ चलती हैं और मेरे साथ मुश्किल में भी चली हैं, राहत में भी चल रही हैं। सलाम है और माशाल्लाह। बच्चे हैं 2, उस पर फिर कभी बात करूंगे, लेकिन माशाल्लाह एक छोटा है और एक बड़ा है। अच्छा, छोटा जो है वो APS फोर्ट रोड पे पढ़ रहा है और नामल है उसको, अल्हम्दुलिल्लाह। ये बड़ी खुशी की और बड़ा जो है वो इसमें आपने तो पोलियो ट्रीटमेंट सब कुछ कराया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो BS कर रहा है माशाल्लाह। बड़ी बात। मैं इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, जब मैं दाऊद से मेरी फोन पे तो बहुत बात होती थी, मिला कभी नहीं था। इनकी आवाज माशाल्लाह इतनी यंग और एनर्जेटिक है। मैं कही दफा ना बेटा कहता था, याद है? जब मैं मिला तो फिर उनका नहीं सर हम भाई हैं। मैंने कहा आपसे भाइयों वाला ताल्लुक भी है। तो भाभी को सलाम है, आफरीन है, अल्लाह ताला उनको अजर अजीम अता फरमाए। और बच्चे भी माशाल्लाह दे आर स्टडिंग और दे आर ब्रिलियंट लाइक यू एकेडमिकली। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल टॉपर्स में से तो नहीं है, लेकिन ठीक है माशाल्लाह। अच्छा, दीन का बताएं थोड़ा। मैं इसलिए कि ये भी एक मोटिवेशन होती है कि जैसे आप कहते हैं कि क्रॉल करके भी बचपन में मस्जिद चले जाते थे दर्स के लिए, तो नमाज माशाल्लाह रेगुलर अल्हम्दुलिल्लाह, बिगनिंग चाइल्डहुड पठानों में तो वैसे ही माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह नमाज पढ़ते हैं। बल्कि मेरे बड़े भाई अयूब भाई, उनके बारे में तो ये मशहूर है कि वो शायद जब मतलब बिल्कुल ही छोटे से थे, मेरे मामू कहते हैं कि यार ये तो पैदा होते ही नमाजी बन गया। तो वो माशाल्लाह इतने जबरदस्त सारे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे आफरीन है। तो माशाल्लाह दाऊद भाई, मुझे याद है कि जब आप हज पे जा रहे थे दिस लास्ट ईयर रिसेंट वाला, तो मुझे याद है कि बड़ापन है आपका, आपने फ़ोन करके कहा जी मैं आप जा रहा हूँ, आपके लिए स्पेशल दुआओं का मैं लेके जाऊँगा। और वहाँ पे जाके इन्होंने हमारे लिए दुआएं भी की, पाकिस्तान के लिए भी की, सबके लिए की। तो वो एक अल्लाह ताला इनको अजर अजीम अता फरमाए। हज का ज़रा बताइए कि साथ कौन गया, कैसे मतलब वहाँ पे हज का भी, सफ़ा मरवा का जो हज का भी अल्हम्दुलिल्लाह ये देखिए खालिसतन अल्लाह की तरफ से होता है माशाल्लाह। है तो ऐसे ही है। तो ऐसे मैंने कोई प्लान नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, वो बस ऐसे ही अचानक मेरे फादर इन लॉ, उन्होंने पहले हज किया थे, मदर इन लॉ ने नहीं किया, उन्होंने अचानक मतलब उनको हो गया, उन्होंने कहा जी हमने हज पे जाना है। साथ ही मिसेज ने कहा कि जी मैंने भी जाना है। मैंने कहा जी बिस्मिल्लाह चलें। साथ ही उन्होंने कहा जी आप भी चलें। मैं सोच में पड़ गया, लेकिन खैर मैंने कहा जी चलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, सारे चलते हैं। तो चले गए यहाँ से। बल्कि कई फिर जब मैं जा रहा था दोस्तों ने कहा, और कईयों ने कहा यार आप बताते, बल्कि वो मेरे जो दोस्त हैं रिजवान अहमद सलीम, जिसके बारे में मैंने जिक्र किया कि जो चीफ पायलट हैं, उन्होंने कहा कि यार मेरी तो ख्वाहिश थी कि मैं उम्रा या हज आपके साथ करूँ, आपकी खिदमत करूँ, आपने मुझे टाइमली बताते तो मैं जाता। या वहाँ तो हज तो मुशक्कत का नाम है, आपको तो मुशक्कत करनी पड़ेगी, तो मैं साथ होता। तो खैर अल्लाह का नाम लिया और मैं पहुँच गया। मेरी फ्लाइट जो थी वो यहाँ से सीधी जो थी मदीना की थी। अच्छा, मदीना शरीफ। मदीना शरीफ। अच्छा माशाल्लाह। पहले अच्छा, वहाँ से मदीना से ही मतलब 40 नमाजें वगैरह जो वहाँ पर। अच्छा, मदीना में मेरा होटल जो था ना इतना दूर था ना करीब था। तो मैं मतलब रात के अगर 1 बजे भी निकला हूँ
रात के 12 बजे निकला हूँ, 3 बजे निकला हूँ, तहज्जुद के लिए निकला हूँ, जब भी निकला हूँ मैं व्हीलचेयर पे बाहर आया हूँ। अब मैं मस्जिद की तरफ हूँ, सारी रोड वगैरह कोई बंदा नजर नहीं आ रहा, लेकिन देखो अल्हम्दुलिल्लाह कोई ना कोई मेरे पीछे अब है। ये अल्लाह की तरफ वो वहाँ खिदमत का जज्बा है लोगों में। हमारे पाकिस्तानी भी माशाल्लाह ये हर एक आगे बढ़ते हैं, हर एक ये मौका नहीं जाने देते। ये बहुत बड़ी सादत है अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ इस्लामाबाद के हमारे दोस्त हैं, अल्लाह ताला उनको इसका अजर अजीम दे, बल्कि वो मुझे इस बात पे नाराज भी होते थे, यार ये आप हर जगह मेरे ये जिक्र क्यों करते हो। मैंने कहा मैं इसलिए करता हूँ कि दूसरे लोग भी आपको इसके दुआ भी दें, और ये कि उन्होंने और लोग और भी इससे ना आगे तरगीब मिलती है। तो वो एक ग्रुप था और माशाल्लाह एनर्जेटिक और यंग्स थे, वो थे साथ, और एक मर्दान के थे सुफियान साहब, बहुत सारे वहाँ साथी थे, बहुत सारे पाकिस्तानी। और तो कितने दिन का आज तक टोटल आपका? मैं गया था 23 मई को गया था, और 8 जुलाई को मेरी वहां से वापसी थी। 45 डेज 47 ये तो बड़ी बात है, बड़ी बात है। तो अच्छा, बैंक से छुट्टी उट्टी आराम से मिली? अल्हम्दुलिल्लाह, बस वो आज हमारी आज की लीव्स भी होती हैं। अच्छा, वो अप्लाई की और यू गॉट दैट वन। ये बहुत बहुत मुबारक हो आपको वंस अगेन। हमने पहले तो आपको दी, और ये बड़ी शहादत है, बड़ी शहादत है, यकीन करें। वरना अगर एक्सक्यूज लेना जाए, बंदा बोले यार अल्लाह ताला को तो पता है कि इस हालत में थोड़ा सा मेरे लिए शायद डिफिकल्ट हो, ये जज्बा है, ये हौसला है। यही मैं कहता हूँ आज आपसे मिलवाने का मकसद ये था कि लोगों को, उन लोगों को भी एहसास हो कि जो जरा सी बात पे हिम्मत हार जाते हैं, और हौसला और हिम्मत जो है ना, ये यकीन करें कि इंसान को, आप पहाड़ों को भी तस्खीर कर सकते हैं, चांद पे भी पहुंच सकते हैं, सितारों को मुसख्खर कर सकते हैं। अच्छा दाऊद भाई, तो हज माशाल्लाह। अच्छा, हज अल्हम्दुलिल्लाह। अभी ये जो मैं जिक्र कर रहा था इन दोस्तों का, उन्होंने कहा कि देखें दाऊद, हमने गाड़ियों पे नहीं जाना, हमने पैदल सफर करना है। वाह, अच्छा। तो गए तो खैर हम गाड़ी पे अपना जो है मिना और अराफात, मैदान अराफात। अच्छा, तो मैदान अराफात से फिर हम वहां से वापसी पे पैदल आए। अच्छा, अराफात से मिना, और मिना से मतलब मुज़दलिफा, वहां से पैदल सफर करते हो। लेकिन वहां अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा इत्तेफाक से बड़ा मेरे साथ यही हुआ, जस्ट शेयरिंग मेमोरी। मैं और मेरी वाइफ गए थे, तो जब अराफात से वापसी का सफर शुरू किया तो इतना ब्लॉकेड था ना, इतना ट्रैफिक रश था। और आपको पता है कि आपने आगे आके तो कंकरियां भी चुननी है, रात वहां पे भी मिना में पहुंचना है। तो मैंने देखा कि अगर इस स्पीड से चले तो हम तो मगरिब तक वहां नहीं पहुंच सकेंगे। तो आई टोल्ड माई वाइफ के लेट्स वॉक इट आउट। हम उतरे और खरामा चलते हुए, अल्लाह हिम्मत देता है, और आप तो वहां से पैदल चल के पहुंचे तो बड़ी बात। और फिर हमने ना यहाँ से भी मतलब कंकरियां मार के, और वो तवाफ़े विदा के लिए वो भी हम पैदल, ये भी मैं आज कर रहा था। तो अराफात से हम पैदल आए। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये था, आपको जैसे मालूम मेरी तो आवाज बड़ी वो है, तो मैं तलबिया पढ़ता था, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, तो सारे पीछे पढ़ते थे और वो जोश और जज्बे से हम पढ़ते गए। तो मिना आए, और मिना आके फिर मगरिब और इशा की नमाज इकट्ठे ही उधर पढ़ी, और वहीं से कंकरियां चुनी। फिर वो जमरात के लिए, जमरात के लिए फिर वो कंकरियां रमी जो है वो भी। अब तो बड़ा माशाल्लाह अच्छा हो गया, इजी हो गया। अच्छा, यहाँ भी मेरे साथ एक छोटा सा वाकया हो गया। वहाँ पे तो अक्सर स्टैम्पीड हो जाता है, लोग रश। वो जब पहले दिन की हमने कंकरियां मारी, तो फिर वो मेरे दोस्त वगैरह, मैंने यार उनको कहा कि एहराम में ज़रा सी मुश्किल होती है, तो आप फौरी तौर पे ज़रा ये कुर्बानी का करें। तो आप कुर्बानी का करें तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ। उन्होंने कहा यार कैसे आप वापस जाओगे मिना? मैंने कहा मैं आराम से पहुंच जाऊंगा, यही व्हील चेयर मेरे साथ थी। तो वहां से ये व्हील चेयर भी बड़ी सादत वाली यही व्हील चेयर में लेके गया था। तो वहाँ मैंने उनको कहा आप जाए अपना कुर्बानी का करें, और मैं अपने कैब में वापस जाता हूँ मिना। अच्छा, मुझे वो अंदाजा नहीं हुआ एक्चुअली, वो ये ट्रैक आने वाला है, जिस तरह वो आपको पता है कि मिना में वो, और वापसी जो थी वो यहाँ से जाके वो एंड पे आपने यू टर्न लेके फिर वापस आना था अपने कैब में। तो मुझसे ये गलती हुई कि मैं वहां से आके ना इधर से शॉर्टकट का, जिस तरह मैं कहता कि मैं यहाँ शायद यहीं से वापसी होगी, ठीक है, वो अनफॉर्चुनेटली मैं वहाँ
जो हजूम में गिर गया। वो बड़ा मुश्किल होता है। आपको पता है कि वो अफ्रीकन्स भी होते हैं उसमें, और भी वो बड़ा मुश्किल, माजी में बड़ी कैजुअलिटीज हुई। तो वो मैं बिल्कुल अब ये मैंने व्हीलचेयर मजबूती से इस तरह पकड़ी हुई है और मैं झुक गया हूँ। यहाँ से भी मुझ पे प्रेशर, यहाँ से भी और बिल्कुल मैं फंस गया। वो वहाँ यंग लड़के थे, ये उसके पुलिस वाले जिनको शुरते लिए हम कह दें, अब यंग से थे। तो उन्होंने जब देखा तो वो, अब सामने वो रास्ता भी ब्लॉक था क्योंकि वो बंद था। उन्होंने जब देखा कि यार ये बंदा फंसा हुआ है, और भी व्हीलचेयर्स वाले बेचारे 2-4 और भी फंसे हुए थे, लेकिन उनकी नजर मुझ पे ही पड़ गई। अब उनको शायद ये उनके उसमें वो एसओपी में नहीं होगा। उन्होंने ये किया कि वो 5-6 ने ना ये बैजेस उतार दिए, नेम प्लेट्स जो होती हैं वो उतार के उन्होंने जेब में डाली। और वो उस पे जो उन्होंने कवर्ड किया था एरिया, उस पे चढ़ गए, आए और जनासा रुक के, बड़ी बात है, तो रुक के उन्होंने वो 5-6 ने जो है उधर से मुझे निकाल दिया बाहर। सुभान अल्लाह। तो ये बड़ी बात है कि वो, मतलब हालांकि वो एसओपी में नहीं होगा, इसलिए वो, लेकिन इंसानी एसओपी में था, इंसानियत के उसमें था, मजहब के उसमें था, एंड दे डिड इट। और यहाँ ये मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि अगर वो हमें रोकते हैं या उस रास्ते में जाते हैं, वो हमारी बेहतरी देखिए ना, ये हमेशा, मैं तो चूंकि आपको बोला डिजास्टर मैनेजमेंट मेरा सब्जेक्ट भी है, और ये स्टैम्पीड्स और ये सारे बड़े कवर भी किए, इसके ऊपर रिसर्च किया। तो अगर कोई कानून देखे ना, ट्रैफिक सिग्नल है ना, तो ट्रैफिक सिग्नल का मतलब क्या है कि आप रेड है तो आपने रुकना है। हमारे यहाँ एक ट्रेंड होता है कि रात 1-1:30 बजे आप देखो दाएं बाएं कोई नहीं है तो घुस जाओ। आप ये सोचें कि दूसरी तरफ से आ रहा है उसकी तो ग्रीन है, वो आ गया, और हर बंदा अगर यही सोचे कि कोई नहीं है तो घुस जाओ, तो एक्सीडेंट होता है। तो थोड़ी सी ताखीर आपके बड़े नुकसान से आपको मतलब जो है बचा सकती है। और फिर दूसरी बात यह है कि कानून तो बना ही, इंसान और जानवर में फर्क क्या है? रूल्स आपके फायदे के लिए बने हैं। इंसान जो है अशरफुल मखलूकात है, एक नज्म ज़ब्त वाली अल्लाह ताला ने मतलब दुनिया में अपना नायब बना के भेजा है। तो इसलिए ना ये बड़ी अच्छी बात की, खूबसूरत बात की आपने कि ये अगर कानून बनते हैं तो आपकी बेहतरी के लिए। अच्छा दाऊद भाई, अब थोड़ा सा इसको वाइंडिंग अप की तरफ ले जाते हैं। दिल तो नहीं कर रहा, इतना मजा आ रहा है ना, यकीन करें, आई थिंक वन ऑफ द लॉन्गेस्ट इंटरव्यूज, इसलिए कि आपसे बातें करते हुए वैसे ही मजा आ रहा है। ये थोड़ा सा हम आते हैं बैक टू, अच्छा हज माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। इसी साल किया अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, इसी साल मुझे याद, अल्लाह कबूल फरमाए। अच्छा, अब ये बताइए कि हैव यू एवर फेल्ट, होता है ना कि अ पर्सन विद डिसेबिलिटी, कहीं पे कोई एहसासें या कोई खलिश कोई जिंदगी में हुई? मतलब कोई ये शायद मेरी खुशकिस्मती है। अच्छा, मुझे ना किसी ने महसूस कराया, वाह, और ना ही मैंने महसूस किया। बहुत अच्छा। ये होता है कि कई दफा कहते हैं जी बचपन में वो टॉन्ट करते हैं, जी ये करते हैं वो करते हैं। नहीं, मेरे साथ तमाम उम्र बड़े अच्छे सुलझी हुए फैमिली के बच्चे थे। असल में आप बड़े अच्छे इलाके में रहे, जहाँ मोहब्बतें थी, जहाँ नेबरहुड थी, जहाँ सोशल कम्युनिटी बॉन्डेजेस थे, और यही असास है, यही मीरास है हमारी। तो आपको किसी ने महसूस नहीं करवाया, किसी ने महसूस और ना आपने, ये बड़ी बात यह है कि आपने अपने ऊपर इसको हावी भी नहीं होने दिया। अच्छा, लास्ट 1-2 और क्वेश्चन है कि ये बताइए कि हॉबीज क्या है आपकी, दिलचस्पी के लिए, शायकीन की दिलचस्पी के लिए, कि क्या स्पोर्ट्स वगैरह को भी पसंद करते हैं? क्रिकेट को बहुत पसंद करता हूँ, देखने की याद तक भी, और बचपन में खेली भी है। अच्छा, माशाल्लाह। मतलब व्हीलचेयर पे बैठ के खेली ना, पाकिस्तान की वो किस लेवल पे नहीं खेली, घर में अपने बहन भाइयों के बड़ी अच्छी बात है, ठीक है, उनको मैं बॉलिंग कराया करता था, लेफ्टी और लेफ्ट हैंडेड स्पिन करता था, ठीक है ना, लेग ब्रेक बॉलिंग करवाता था मैं। और मेरे बड़े भाई अच्छे स्पोर्ट्समैन थे, अयूब भाई अच्छे स्पोर्ट्समैन थे, क्रिकेट के बड़े अच्छे खिलाड़ी थे। और वो जब भी मैच वगैरह खेलने जाते थे तो मुझे साथ लेके जाते थे। फेवरेट खिलाड़ी कौन है आपका क्रिकेट का? ये मतलब अभी प्रेजेंट टीम को ले लें, बैट्समैन, बॉलर्स। प्रेजेंट में रिजवान को मैं पसंद करता हूं। रिजवान, वैसे मेरा और आपकी पसंद मुश्तरक है। रिजवान इज अ मैन ऑफ क्राइसिस, बिल्कुल सही। और एक चीज बड़ी अच्छी बात है, बड़े तहम्मुल से, बड़ी बुर्दबारी से खेलता है, ग्रेसफुल है ना, बिल्कुल, और अल्लाह से डरने वाला, डाउन टू अर्थ है। और मैंने उसके बारे में सुना है, एक यूनुस खान और एक रिजवान, एक आध और भी होंगे मुझे नहीं पता, लेकिन ये है कि इवन रमजानुल मुबारक में आप टेस्ट मैचेस खेल रहे हो
तो खिलाड़ी रोजा नहीं रखते कि जी वो प्यास हो रही वो रोजा रख के रोजा रख, उसकी बड़ी बात है। तो मतलब क्रिकेट आपने खेली ऐसे शुगल और ये दूसरा मैं सोशल एक्टिविटीज में भी बड़ा हिस्सा लेता रहा हूँ। अपने इलाके की जो भी मसले मसाइल हैं उनको हल करवाने की, मतलब कंटोनमेंट बोर्ड ये वो पहुंच जाता था कि यार ये वेलफेयर उसका ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, तो इसको अगर हम वाइंड अप करें तो लास्ट पे मैं आपसे ना और कोई चीज आप बात करना चाहें, कोई शेयर करना चाहें तो, वरना फिर लास्ट पे एक क्वेश्चन आखिरी जी बताइए। मेरा लास्ट क्वेश्चन वही है दाऊद भाई के मतलब क्या मैसेज कौम को आप देना चाहते हैं? ये अच्छा, एक इससे पहले एक चीज रह गई थी, योर डेजिग्नेशन आई हैव नॉट टोल्ड। माशाल्लाह अभी आप किस? आई एम मैनेजर ग्रेड। अच्छा माशाल्लाह, आप मैनेजर, वो मैंने शुरू में बोला भी था बाहर भी, तो माशाल्लाह, तो योर सबऑर्डिनेट्स आर हैप्पी विद यू ऑल? अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे सीनियर्स, मेरे ब्रांच मैनेजर, तमाम अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं सबऑर्डिनेट वो भी बहुत मुतमईन। मैं तो ज़ाहिर है उनके तो एकदम, अगर कोई काम ज्यादा हो तो मैं हाथ डालता हूँ, उनके काम उठा के करना शुरू कर देता हूँ साथ, और वो भी बहुत कोऑपरेटिव हैं, सारे मोहब्बत करने वाले हैं। प्राउड ऑफ यू। और जो एक लास्ट क्वेश्चन के आखिर में क्या मैसेज आप देना चाहेंगे टू ऑल, मतलब इवन पीपल विद डिसेबिलिटी, टू द नेशन, टू द वर्ल्ड एट लार्ज, क्या पैगाम देना चाहते हैं इस वक्त? मैं अपनी पाकिस्तानी कौम को जी ये पैगाम है कि मुत्तहिद रहें, सुभान अल्लाह, प्यार और मोहब्बत से रहें। अगर आज हम मुश्किल में, क्राइसिस में, तो इंशाअल्लाह ताला ये मुश्किल और ये क्राइसिस का टाइम भी गुजर जाएगा। आपने इत्तेहाद से और इत्तेफाक से रहना है और मुश्किल का मुकाबला करना है। बहुत खूबसूरत बात की दाऊद भाई ने, कुज़े में दरिया समो दिया है। एक ही बात की कि आपने इत्तेहाद रखना है। कौमों पे मुश्किल वक्त आते हैं, आप चाइना की अपना टर्की की एग्जांपल ले लें, जापान की एग्जांपल ले लें, बांग्लादेश भी क्राइसिस में आके फिर वो उठा, इकॉनमी उसने भी ठीक की। तो कहने का मतलब ये है कि मुश्किलात कौमों पे आती हैं। अगर आप यकजहती का दामन छोड़ देते हैं, इत्तफाक और इत्तेहाद का दामन छोड़ देते हैं, नफरतों के ऊपर माइल हो जाते हैं, तो कौमें तबाही की तरफ जाती हैं। तो खुदारा ये ना कीजिए, ये दाऊद भाई का मैसेज है, ये मेरा मैसेज है, ये पूरे हर समझदार इंसान का ये मैसेज होगा कि रिमेन यूनाइटेड, मोहब्बतें बांटें। वो है ना सहबा अख्तर का बड़ा अच्छा सा वो शेर है कि मोहब्बत खिलाती है शोलों में फूल, मोहब्बत खिलाती है शोलों में फूल, मोहब्बत खुदा है, मोहब्बत रसूल, मुसलसल ये कारे इबादत करो, मोहब्बत करो, मोहब्बत करो। और हम क्या कर सकते हैं? मोहब्बतें तो दे सकते हैं ना, अल्लाह और अल्लाह के नबी की, मतलब यही तो हमारी दीनी तालीमात भी यही है। तो दाऊद भाई, आई एम सो वेरी ग्रेटफुल, मैं शुक्रिया, बड़ा मशकूर हूँ आपका कि आपने टाइम दिया। आपने भी टाइम लिया, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत मोहब्बत है, और ये आपकी मोहब्बत है, आपके मैं वंस अगेन मैं तो आज यहाँ एक और आखिरी बात ज़हन में आ गई अचानक। जी मेरी भी ख्वाहिश थी कि मैं भी आपकी तरह सिपाही बनूं। लवली लवली, ठीक है, और कौम और मुल्क की खिदमत कर सकूं। और ये शायद मेरे दिल में ये बात थी, मैं सिपाही तो नहीं बन सका, लेकिन मेरे बहुत सारे सिपाही दोस्त हैं। नहीं आप देखें, बहुत खूबसूरत बात की। और दाऊद भाई, आप सिपाही हैं, आप हमारे फ्रंट लाइन सिपाही हैं। देखें ना कि आप जरा चले जाएं AFIRM, आर्म फोर्सेस इंस्टीट्यूट ऑफ रिहेबिलिटेशन में, बहुत सारे हमारे अफवाज पाक के शहजादे, ऑफिसर, जवान, JSUL, NCOs, किसी ने अपनी टांगें कटवा दी मादरे वतन के लिए, किसी के बाजू कटे हुए हैं, किसी के सियाचिन में मैं एक और इसी तरह अज़्म और हिम्मत का एक पैकर, कैप्टन जफर, वो अल्फा ब्रावो चार्ली ड्रामा नहीं बना जो कैप्टन काशिफ को दिखाया गया, वो एक्चुअली वो कैप्टन जफर था, बाद में ही रिटायर्ड एज अ मेजर लेफ्टिनेंट कर्नल। दोनों टांगें कट गई थी और दोनों बाजू भी यहाँ से कट गए थे, लेकिन उस बंदे ने हिम्मत नहीं हारी, आर्टिफिशियल लिम्स के साथ। एंड जब जनरल ज़िया थे उस वक्त आर्मी चीफ, तो उसको मेडिकल बोर्ड आउट कर, उसने कहा सर मेरी ख्वाहिश है कि मैं सर्व करता हूँ आर्मी में। और फिर वो कंप्यूटर सेक्शन में आर्टिफिशियल लिम्स के साथ ही केप्ट सर्विंग। आप यकीन करें, गाड़ी भी चला लेता था। मैं हैरान हूँ किस तरह ही वाज मैरिड एंड माशाल्लाह हैड किड्स, रिसेंट पास्ट में ही पास्ट अवे, डेथ हो गई, अल्लाह जन्नत में जगह अता फरमाए। तो बात ये है, वो भी सिपाही हैं, व्हील चेयर पे भी हैं, वो सिपाही हैं, आप भी व्हील चेयर पे हैं, लेकिन आप हमारे सिपाही हैं, क्योंकि आप पॉजिटिविटी बांट रहे हैं।
आप अज़्म, हिम्मत और हौसला बांट रहे हैं। आपको देख के बहुत सारे लोग इंस्पायर होके और मेहनत करते हैं। और फिर दूसरी बात यह है कि यू लव पाकिस्तान एंड यू लव पाक आर्मी। तो ये आपकी मोहब्बत है जिसके लिए हम आपके मशकूर हैं। Being a veteran, I am grateful in my personal capacity, and I'm sure that entire army would be also grateful to you as well. दोस्तों, इसके साथ ही इजाजत चाहते हैं, जी तो नहीं चाहता। और ये मेरे बहुत ही महबूब दोस्त भी हैं और ये पाकिस्तान के महबूब हैं, आप सब के महबूब हैं। अल्लाह ताला इनको तरक्की, अरूज, सलामती, औलाद की खुशियां देखना नसीब फरमाए, बहन भाइयों का, बाकी फैमिली का, हमारी भाभी साहिबा का तमाम खुशियां अल्लाह ताला इनको नसीब फरमाए। और अल्लाह ताला आस्करी बैंक को भी मैं कहूँगा कि इसका जज़ाए खैर अता फरमाए कि इतनी मज़े से, इतने देखें खूबसूरत लाउंज में हम बैठ के बात कर रहे हैं। He has been given so much of respect by virtue of his hard work as well, by virtue of consideration of his superiors as well. उनको भी अल्लाह ताला तरक्की और अरूज अता फरमाए। अल्लाह ताला पाकिस्तान को महफूज फरमाए और अल्लाह ताला हम सबको मोहब्बतें बांटने की तौफीक अता फरमाए। इसके साथ ही दाऊद भाई इकट्ठा नारा लगाएंगे, पाकिस्तान जिंदाबाद।